सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, साहब हरिंद्रानंद भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव जी, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आए गुरु भाई बहन, आज के कथा के नाम बा कि पंडित जी क्यों रखते थे भोजन के समय एक कटोरा पानी और एक छोटा सा सुई। देखिए कहानी ऐसन बा कि एगो पंडित जी अपना भोजन के समय में एगो कटोरा में पानी आ एगो छोटा सा सुई रख के ओकरा बाद ही भोजन करी। तो ये कटोरी के आ ये सुई के का राज रहे, भोजन से का संबंध रहे कि भोजन करत में पंडित जी ई कटोरा में पानी आ सुई रख के ही भोजन करी। ताई एकरा के एगो बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी बा। ई कहानी के समझल जाओ और सुनल जाओ। ई कहानी के उद्देश्य जौन बा उ हमनी के भोजन से आ हमनी के अन्न के दाना से जुड़ल कहानी बा। जैसे हमनी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज बा तो भोजन बा। भोजन खातिर अन्न के जरूरी बा। तो हमनी के अन्न के कैसे कदर करे के चाही, कैसे आदर करे के चाही, अन्न के कैसे इज्जत करे के चाही ताकि हमनी के भी अन्न इज्जत करे, कभी भूखा ना रहे के पड़े। दू शाम के रोटी के व्यवस्था कैसहू करके हो जाए, काहे कि दोसर कुछ यदि उपलब्ध नहीं होत तो हमनी के जी सकल जाता, लेकिन भोजन के बिना हमनी के जिंदगी जी नहीं के सकल जात। हमनी के ई प्राण के मेन महत्वपूर्ण चीज अन्न ही बा। तो ये अन्न के कदर कैसे होई, कैसे संभाल के रखल जाई ताकि हमनी के भी कभी भूखा ना रहे के पड़े। तो यही के संबंध में बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी बा। इस कहानी के ध्यान से पूरा सुनल जाई दीदी। बहुत पुरान समय के बात हो। एगो गांव में एगो पंडित जी रहनी। पंडित जी आ पंडिताइन। पंडित जी बहुत ही ज्ञानी आ बुद्धिमानी रहनी। एगो संत के जीवन जियत रहनी। परिवार में कोई ना रहे, बस पंडित जी आ पंडिताइन। पंडित जी के ज्ञान बहुत ज़्यादा रहे, भगवान के भक्ति करी। वो भक्ति के कारण पंडित जी के ज्ञान रहे, बुद्धि रहे, विचार रहे। पंडित जी पूजा पाठ क के खेती बाड़ी के छोट मोट काम रहे क के अपन जीवन बिताई। बाकी सब कुछ ठीक रहे। पंडित जी के आध्यात्मिक ज्ञान जौन रहे वो आध्यात्मिक ज्ञान के चलते कभी कुछ के दुख ना बुझाए, कभी कुछ तकलीफ महसूस ना होके। जैसे जिए के पड़े वैसे खुशी खुशी संतोष करके अपन जीवन बिताई। लेकिन पंडित जी के एगो नियम रहे। पंडित जी शुरू से जब खाना खाए बैठी तो वो समय में अपना थरिया के आगे पंडिताइन से कह के एगो छोट कटोरी में पानी आ एगो छोटा सा सुई रखवा के ओकरा बाद ही भोजन करी। लेकिन ये बात जौन रहे पंडिताइन के एकरा बारे में मालूम ना रहे कि पंडित जी खाना खात समय में ये सब काहे खातिर राखी ने। ई खाना से भला एक कटोरी के, ये पानी के, सुई के का संबंध बा। पंडिताइन पंडित जी से पूछस कि कटोरी के पानी
ये सुई के कौन जरूरी बा, खाना से एकर का संबंध बा, का महत्व बा। तो पंडित जी कहीं कि ई पूछे वाला बात ना हो, ई कहे वाला सुनावे वाला बात ना हो। जहिया जरूरी पड़ जाइए कर तहिया तू खुदे अपना आँख से देख लिह। अब रोज रोज के यह बात रहे, यही तरह के होखे। रोज खाना खात में जब तक कटोरी में पानी या एगो सुई ना रखाए तब तक पंडित जी भोजन ना करी। पंडिताइन के उ सब सामान राखे के पड़े, लेकिन पंडिताइन जब पूछस तब पंडित जी कहीं कि बतावे वाला बात ना हो, ई खुदे देख ली हो। जहिया एकर जरूरी पड़ी तहिया तू खुदे अपना आँखी से देख ली हो। लेकिन वो दिन कहियो ना आवे कि पंडिताइन के देखे के मिले कि कटोरी के पानी आई सुई काहे खातिर रखल जाला। केवल रखाए खाना के बाद फिर ओकरा के उठा के हटा दिया वहाँ से, ओकर कोई जरूरी ना पड़े। पंडिताइन बड़ा चकित रहस, बड़ा हैरान रहस, परेशान रहस बात के लेके। लेकिन पंडित जी ये बात बताई ना, सीधे कहीं कि अपना आँखी से देख लिहो जहिया एकर जरूरी पड़ी तहिया। अब देखें गुरु भाई बहन, धीरे धीरे दिन बीतत रहे, दिन बीतत गईल। ऐसा ही पंडित जी के पंडिताइन के दिनचर्या रहे। जब समय बीत गईल ते लोग के बुढ़ापा आ गईल। जब बुढ़ापा आ गईल तब अब ये लोग मरे के तुल्य हो गईल। अब गारंटी ना रहे कि कब केकर मृत्यु हो जाई, काहे कि दोनों जने बुढ़ा गई रहे लो। लेकिन ये बात जौन रहे वो पंडिताइन के मन में हर हमेशा खेलत रहे। उनका आत्मा के संतुष्टि ना रहे कि पंडित जी आज तक ये भेद हमरा के ना बतौनी कि कटोरी के पानी आई सुई काहे ला रखवाई ने भोजन के समय में। लागता कि बात जानले बिना हमर प्राण छूट जाई, अब मरलो पर हमरा आत्मा के शांति ना मिली। कौन जरूरी एकर बा, आज तक हम बात जान ना पौनी। अब एक दिन के बात हो कि पंडिताइन कहली पंडित जी से कि ये पंडित जी देखी हमने के अब बुढ़ापा आ चुकल बा, अब पता नहीं है कि हमने के कब मृत्यु आ जाई, कब भगवान के घर से बुलावा आ जाई। अब पहले केकर बुलावा आई, के रही के जाई। लेकिन आज तक ले रउआ हमरा के वो कटोरी के पानी या सुई वाला भेद ना बतौनी। रउआ बहाना क के निकल जानी कि जहिया जरूरी पड़ी तहिया तू खुदे देख ली हो। लेकिन जवानी से बुढ़ापा आ चुकल, हम कहियो ना देखने कि ओकर कौन जरूरी पड़ला। ई बात हम जाने खातिर असंतुष्ट बानी। हमरा लागता कि रउआ हमरा से कोनो छल करी ने। यदि छल ना करती, हमरा पर विश्वास रही तो ये बात जरूर हमरा से बतैती। देखें पता ना यदि पहला रउआ मृत्यु हो गईल, पहला रउआ मर जाएम, तब भी हमरा मन के शांति ना मिली कि हमर पंडित जी जरूर हमरा से कुछ छुपावत रहनी हो। वो कटोरी वाला वो सुई वाला राज कौना कारण से हमरा के ना बतौनी। का हम लायक नहीं थी कि का हमरा में कमी बा, हम जान के का कर लेती तो ये हमरा आत्मा के संतुष्टि ना हुई। देखल जाओ आज यदि अगाड़ी हमार मृत्यु हो जाई तब मरलो पर हमरा आत्मा के शांति ना मिली। काहे कि मन में जब कुछ लेके मरल जाला तो वह बात आत्मा के शांति ना होखे देला, चैन ना मिलेला। तो यदि हमरा पर थोड़ा भी विश्वास होखे, अपन पत्नी समझत होके
तो हमरा के ई कटोरी के पानी वाला आ सुई वाला भेद बताई। काहे कि आज तक इंतजार करत करत बीत गईल, लेकिन वो दिन ना आइल जौन रउआ कही ने कि आँखी से देखे के मिल जाई तोहरा सुन के का हुई। लेकिन वो दिन कहियो ना आइल, तब का आई जब पूरा समय बीत गईल। कहियो वो दिन ना आइल, तब का वो समय आई। अब हमनी के मरे के समय हो चुकल बा। थोड़ा सा रहम करी, अपन धर्म पत्नी समझ के ई भेद हमरा के बताई। बड़ा दुख से पंडिताइन पंडित जी से ई बात जाने खातिर विनती कैली। उनका मन में जिज्ञासा रहे जाने खातिर। तब पंडित जी कहनी कि ठीक कह तरु, तोहरा कहियो देखे के ना मिलल। तोहरा से कोनो हम छल नहीं खी कैले, कपट नहीं खी कैले, कुछ छुपौले नहीं खी। काहे कि तू हमर धर्म पत्नी हो, तोहरा सिवाय कोई नहीं खे। हमनी के प्रेम ही कायम रखले बा, जौना के बल से आज तक हमनी के सुखी जीवन बितैले बानी सन। देखो हम समझत रहनी हाँ कि हो सकता कहियो जरूरी पड़ जाई वो कटोरी के पानी के और वो सुई के। तब बतावला से अच्छा रहित, सुनला से अच्छा रहित आँख से देखल। वही से हम तारा से नहीं बतौले, कहने कि तू खुदे आँख से देख ली हो। लेकिन उस समय ना आइल, तो आज हम तारा के एक कटोरी के सुई के राज बता दे तनी। तहरा मन के हम शांत कर दे तनी। काहे तहरा मन में अशांति रही, तोहर जिज्ञासा पूरा कर दे तनी हम। देखो पंडित जी बताओ तनी, पंडिताइन से कहो तनी कि देखो हम खाना खात में वो कटोरी में पानी और वो सुई ऐसे रखवाई ने कि यदि खाना खात समय में कहीं 2-4 गो दाना हाथ से गिर जाए, भूमि में चल जाए, जमीन पर पड़ जाए, तो वही सुई के सहारा से, उस सुई के नोक से वो अन्न के हम उस सुई के नोक के बल पर गांथ के और कटोरी में रख के वो पानी से धो के साफ क के फिर हम अपना थरिया में रख के वो अन्न के दाना के हम भोजन कर सकी। वही खातिर राखत रहनी हाँ, कोनो बड़का बात नहीं खे में। लेकिन वैसन गलती हमरा से कहियो ना भइल कि हमरा हाथ से कहियो अन्न भूमि में गिरे, 2-4 जना छिटाए, उसे तहरा देखे के ना मिलल। तब पंडिताइन कहली कि अरे वाह, इतना छोटा सा बात, 2-4 गो दाना यदि छिटाइए जाई, भुइयां में गिरिए जाई, तो उसे का बिगड़ जाई। जौना खातिर रउआ इतना कुछ करे के पड़त रहलो। शुरू से लेके आज तक ये एगो नियम बना के रउआ रखले रहनी हो। ये तो कोनो बात नहीं खे, ये तो हर आदमी से खाना खात समय में चाहे बनाओ समय में 2-4 दाना जियान जरूर हो जाला, गिर जाला। तब पंडित जी कहनी कि देखो पंडिताइन, ये छोटा सा बात नहीं खे आ 2-4 गो दाना के सवाल नहीं खे। इस सवाल बा कि यह अन्न, यह दाना हमनी के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीज बा। आ एकरा के उपराजे खातिर देखो हमनी के का ना करे के पड़ेला। 6 महीना तक खेती कैला के बाद, इंतजार कैला के बाद, मेहनत मजदूरी कैला के बाद तब जाके फसल तैयार होला। आ फसल तैयार जब होला तब घर में आवेला, तब हमनी के ई भोजन मिलेला। एकरा खातिर बहुत कठिनाई, बहुत परेशानी सहे के पड़ेला। शुरू से लेके अंत तक तू आँख उठा के देखो कि अन्न के उपराजे खातिर कितना मेहनत बा। कुड़ाई, जोताई, रोपनी, सोहनी, कटनी, दवनी,
खाद बिया कभी पानी में कभी धूप में एक क के मेहनत करे के पड़ेला, पैसा लगावे के पड़ेला, जान से मेहनत करे के पड़ेला। आ तू कह तारू कि 2-4 गो दाना छिटा जाई त का हुई। इहे 2-4 गो दाना हमनी के कभी काल के भोजन रोक देवेला। यदि रोज के 2 दाना 4 दाना जियान होखे तो एक दिन एक थरिया भोजन बन के इकट्ठा हो जाई आ कोनो ना कोनो समस्या कोनो ना कोनो उलझन से हमनी के खाना वो दिन बंद हो जाई, भूखे रहे के पड़ जाला। अन्न के यदि अनादर कइल जाई तो उहे दिन देखे के पड़ेला। अन्न के बड़ा संभाल के बड़ा इज्जत से कदर से राखे के पड़ेला, तब जाके जीवन में कहियो भूखा रहे के ना मिली। कुछ मिले या ना मिले, कोनो ज़्यादा धन संपत्ति होखे या ना होखे, लेकिन 2 वक्त के रोटी जरूरी बा जीवन में। ये 2 वक्त के रोटी यदि ना होई तो बड़ा मुश्किल हो जाई, बड़ा कठिन हो जाई। आ तू कह तारू कि 2-4 दाना जियान हो जाई तो का हो जाई। यदि हमनी के समझ के एवन के दाना के प्रयोग कइल जाई, चाहे बनावत समय होखे चाहे खात समय होखे, तो कभी जियान ना होई। देखा आज तक हम संभाल के भोजन कइले बानी तो कहियो 2 दाना भुइयाँ में नइखे गिरल जौना के वजह से तू देख नहीं कु सकले। लेकिन पहले से हमें व्यवस्था करके रहत रहनी हाँ, डर से रहत रहनी हाँ कि यदि गिर जाई तो हम सुई के नोक से वो चावल के उठा के कटोरी के पानी से धो लेम आ फिर से दोबारा ओकरा के हम भोजन कर लेम। हाथ से उठावे में मुश्किल होइत, हाथ से उठौला पर वो भोजन के दाना माटी में लसरा जाइत, गर्दा माटी लग जाइत तो वो खाए योग्य ना होइत। वही से हम कटोरी में पानी आ सुई रखत रहनी हाँ, जब ना के बल से हम ओकरा के साफ करके फिर से भोजन कर ली। तो इहे रहलक ह ई कटोरी के पानी आई सुई के राज पंडिताइन के पंडित जी बतौले सुनौले। पंडिताइन तो पहले कहली कि छोटा सा बात बा, लेकिन जब पूरा विस्तार रूप से सुनली तब इनका समझ में आइल कि हाँ अन्न कितना महत्वपूर्ण चीज़ बा। अन्न केवल अन्न ना हो, काहे कि अन्न के अन्नपूर्णा के देवी कहल जाला। आ वो अन्नपूर्णा के देवी के यदि इज्जत कदर कइल जाई, संभाल के राखल जाई तो जीवन में कहियो भूखा रहे के ना पड़ी, कहियो अन्न के कमी ना होई। अन्नपूर्णा माता के देवी समझ के वो अन्न के अनादर ना करे के होई तो हमने के जीवन में कहियो दुख ना होई। बाकी के दुख परेशानी हो सकता, लेकिन 2 वक्त के रोटी के हमने के व्यवस्था हर हमेशा अन्नपूर्णा माता की कृपा से होत रही। तो यह राज रल वो कटोरी के पानी के आ वो सुई के। देखी पंडित जी के कितना समझदारी रहे। तो देखी गुरु भाई बहन, हमनी के ऐसे यह सीख मिलता ये कहानी से कि अन्न के ऐसे तो सभे समझता कि अन्न के अपमान ना करिएला, अन्न के अनादर ना करिएला, लेकिन समझते हुए भी हमनी से गलती हो जाला। लापरवाही के कारण लापरवाही होला। तो थोड़ा सा एक कहानी सुनला के बाद थोड़ा सा हमनी के डर से अन्नपूर्णा माता के कृपा समझ के अन्न के थोड़ा सा डर से यदि हमनी के इज्जत आ कदर कइल जाओ। देखी कोई कोई गुस्सा में खीस होई आदमी से, घर में परिवार से, लेकिन अन्न के अपमान करेला, अन्न छोड़ दी। कुछ लोग तो थरिया उठा के पटक देवेला खीस में, क्रोध में। खीस बा घर के परिवार से, घर के सदस्य से, लेकिन एकरा के सधावल जाला कहाँ ले जाके, तो अन्न से, अन्नपूर्णा देवी से। तो ऐसा ना करे के चाही। काहे
कि अन्न बिना आदमी रह नहीं के सकत। एक दिन से 2 दिन खीस करी क्रोध करी, लेकिन जीवन में अन्न जरूरी बा। तो जौना से हमनी के जिए के बा, जौना बिना हमनी से प्राण हमनी के सांस लेहल मुश्किल बा, वो चीज़ के हमनी के अनादर ना करे के पड़ल। खीस क्रोध बा, तो खीस क्रोध जेकरा से बा ओकरा से बा, ओकर गुस्सा अन्न से ना निकाली, अन्न के अपमान ना करी, अन्न के कदर करी, काहे कि हमने के जीवन में बहुत जरूरी बा। ताज के कथा से यह सीख मिलता। ये कथा के सुनल जाओ, समझल जाओ, आ एकर रहस्य समझल जाओ। आज के कथा यही जब विराम होता, कल खातिर फिर कुछ नया लेके आवल जाई। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।